हेलो गाइस, मेरे चैनल स्पेंडिंग लर्निंग एंड जीके में आपका स्वागत है। अगर आप राजस्थान से संबंधित हैं और किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने राजस्थान से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर को उपलब्ध कराया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हमने सभी आंसर्स को पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यदि हम किसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं तो हमें उसे याद रखने में आसानी होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको राजस्थान से रिलेटेड सभी आंसर्स मिल जाएंगे। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 मार्च 1948 को, सी 30 मार्च 1949 को, डी 23 मार्च 1950 को। इसका सही जवाब है 30 मार्च 1949 को। आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान राजाओं महाराजाओं का देश था, जो कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी छोटी छोटी रियासतों को एक कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी? ए 1947 को, बी 1948 को, सी 1950 को, डी 1952 को। इसका सही जवाब है 1948 को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान राज्य की स्थापना कई छोटी छोटी रियासतों को मिला के की गई थी। इन रियासतों को एक करने का कार्य 1948 को शुरू हुआ और 1949 में राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। हमारा अगला सवाल है, कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना की गई? ए 16, बी 19, सी 22, डी 25। इसका सही आंसर है बी 19। 19 रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों को एक कर राजस्थान राज्य की स्थापना की गई, जिसकी प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन प्रक्रियाओं में अजमेर, बूंदी, जयपुर, बुंदेलखंड, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, धौलपुर आदि रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना की गई। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 नवंबर को, बी 30 मार्च को, सी 26 जनवरी को, डी 30 नवंबर को। इसका सही जवाब है 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले थे? ए 26, बी 27, सी 30, डी 33। इसका सही जवाब है ए 26। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? ए 28, बी 30, सी 33, डी 36। इसका सही जवाब है सी 33। इन 33 जिलों के नाम इस सूची में दिए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कुल कितने संभाग डिवीज़न हैं? ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही आंसर है 7। राजस्थान को कुल 7 संभागों में बांटा गया है, जो कि कोटा, अजमेर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर और उदयपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर है जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जबकि जोधपुर राजस्थान की न्यायिक राजधानी मानी जाती है और राजस्थान की उप राजधानी बीकानेर है। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही जवाब है ए पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% है। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है बी जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 48,401 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ए जैसलमेर, बी सिरोही, सी धौलपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है सी धौलपुर। धौलपुर राजस्थान राज्य का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी 8वां, सी पहला, डी 7वां। इसका सही जवाब है डी 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का 7वां बड़ा राज्य है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए जैसलमेर, बी जयपुर, सी धौलपुर, डी सिरोही। इसका सही आंसर है बी जयपुर। जयपुर राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ए सिरोही, बी बाड़मेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। इसका सही जवाब है डी जैसलमेर। जैसलमेर राज्य राजस्थान राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? ए कोयल, बी मोर, सी गौड़ावण, डी तोता। इसका सही आंसर है सी गौड़ावण, जिसे ईस्टर्न बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का राजकीय पशु क्या है? ए बाघ, बी हाथी, सी एक सींग वाला गैंडा, डी चिंकारा। इसका सही जवाब है डी चिंकारा। अब हम यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजस्थान राज्य का राजकीय पशु आखिर है कौन, चिंकारा की ऊँट। लेकिन मैं यहाँ पे आपके कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि चिंकारा को 1981 में राजस्थान राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया था, जबकि ऊँट को उसकी घटती हुई जनसंख्या के कारण 2014 में राजस्थान राज्य का राजकीय पशु घोषित किया गया। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? ए कमल, बी रोहिड़ा, सी गुलाब, डी पलाश। इसका सही आंसर है बी रोहिड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष ट्री क्या है? ए खेजड़ी, बी पलाश, सी पीपल, डी साल। इसका सही जवाब है ए खेजड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है? ए 64.11%, बी 65.11%, सी 66.11%, डी 67.11%। इसका सही आंसर है सी 66.11%। राजस्थान राज्य की साक्षरता दर 66.11% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.19% और महिला साक्षरता दर 52.12% है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी जालौर, डी कोटा। इसका सही आंसर है डी कोटा, जिसका साक्षरता दर 77.48% है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए कोटा, बी जालौर, सी धौलपुर, डी बाड़मेर। इसका सही आंसर है बी जालौर। इसका लिटरेसी रेट 55.58% है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? ए 928, बी 945, सी 969, डी 994। इसका सही आंसर है ए 928। लिंग अनुपात का अर्थ है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है। राजस्थान राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर है और निम्नतम लिंग अनुपात वाला जिला धौलपुर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 25, बी 30, सी 35, डी 38। इसका सही जवाब है ए 25। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 10, सी 12, डी 15। इसका सही जवाब है बी 10। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए सवाई मानसिंह, बी सरदार गुरमुख निहाल, डी डॉक्टर संपूर्णानंद, डी सरदार हुकुम सिंह। इसका सही जवाब है बी सरदार गुरमुख निहाल। यह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल। इन्होंने 1956 से 1962 तक अपना कार्यभार संभाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए हीरालाल शास्त्री, बी सी एस वेंकटाचार्य, सी जयनारायण व्यास, डी अशोक गहलोत। इसका सही जवाब है ए हीरालाल शास्त्री। यह है हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने 1951 में अपना पदभार संभाला। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए कमला बेनीवाला, बी वसुंधरा राजे, सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो 2004 से 2007 तक राजस्थान राज्य की राज्यपाल रहीं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए कमला बेनीवाला, बी वसुंधरा राजे, सी ममता भूपेश, डी तमिलिसाई सौंदरा राजन। इसका सही जवाब है बी वसुंधरा राजे, जो 2013 से 2018 तक राजस्थान राज्य की मुख्यमंत्री रहीं। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? ए हरिदेव जोशी, बी अशोक गहलोत, सी वसुंधरा राजे, डी कालराज मिश्र। इसका सही जवाब है बी अशोक गहलोत, जिन्होंने 2018 में अपना पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? ए राम नायक, बी कल्याण सिंह, सी कलराज मिश्र,
डी विश्व भूषण हरिचंद्र। इसका सही जवाब है सी कलराज मिश्र, जिन्होंने 2019 में अपना पदभार संभाला। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ए रघु शर्मा, बी गोविंद सिंह डोटासरा, सी हरीश चौधरी, डी प्रताप सिंह खाचरियावास। इसका सही जवाब है बी गोविंद सिंह डोटासरा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? ए प्रमोद भाया, बी हरीश चौधरी, सी लालचंद कटारिया, डी रघु शर्मा। इसका सही जवाब है सी लालचंद कटारिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र यानी मिल्क चिलिंग सेंटर स्थित है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी रावत भाटा। इसका सही जवाब है बी जयपुर। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 8 मार्च 1950 को, सी 1 नवंबर 1956 को, डी 23 मार्च 1957 को। इसका सही जवाब है सी 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए सोकड़ी नदी, बी चंबल नदी, सी सवाई नदी, डी बाड़ी नदी। इसका सही जवाब है सी सवाई नदी। राजस्थान राज्य का सुमेर नगर सवाई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए लूनी नदी, बी सुकड़ी नदी, सी सतलज नदी, डी घाघर नदी। इसका सही जवाब है डी घाघर नदी। हनुमानगढ़ जिला घाघर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के किस जिले में वनरोपण शोधन केंद्र अफॉरेस्टेशन रिसर्च सेंटर स्थित है? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर। इसका सही आंसर है ए जोधपुर। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जैसलमेर। इसका सही जवाब है जोधपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? ए सूती वस्त्र उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी सीमेंट उद्योग, डी वनस्पति घी उद्योग। इसका सही जवाब है ए सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है, किस जिले में राजस्थान राज्य का सबसे प्रसिद्ध स्थल फलौदी स्थित है? ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, सी जोधपुर, डी अजमेर। इसका सही जवाब है सी जोधपुर। फलौदी नगर नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का सबसे गर्म स्थल में से एक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान दुग्ध सहकारी संगठन राजस्थान मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1957, बी 1963, सी 1973, डी 1984। इसका सही जवाब है 1973। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का राजकीय खेल क्या है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बास्केटबॉल, डी क्रिकेट। इसका सही जवाब है सी बास्केटबॉल, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में खेलों के विकास के लिए नेहरू विकास केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 14 नवंबर 1972, बी 14 नवंबर 1973, सी 14 नवंबर 1974, डी 14 नवंबर 1975। इसका सही जवाब है 14 नवंबर 1972। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1948, बी 1957, सी 1975, डी 1983। इसका सही आंसर है बी 1957। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और वर्तमान में अशोक चंदन राजस्थान के खेल मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ स्थल कौन सा है? ए जयपुर, बी जौनपुर, सी अजमेर, डी भरतपुर। इसका सही जवाब है सी अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ए गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, बी महाराणा प्रताप पुरस्कार, सी राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, डी जवाहर पुरस्कार। इसका सही आंसर है सी राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 1994 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य स्टेट डांस कौन सा है? ए कथक, बी घूमर, सी तेरातली, डी गैर। इसका सही जवाब है बी घूमर। राजस्थान राज्य का राजकीय नृत्य घूमर है, जबकि शास्त्रीय नृत्य कथक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है डी बीकानेर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी अजमेर, डी बीकानेर। इसका सही आंसर है ए जयपुर। इसकी स्थापना 1857 में मदरसा ए हुनारी नाम से की गई थी। 1886 में इसका नाम बदलकर महाराजा स्कूल्स ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी स्थित है? ए अजमेर, बी जयपुर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है बी जयपुर। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। इसका सही जवाब है डी जयपुर। इसकी स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 24 नवंबर 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी राज्य के किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी जयपुर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है सी जयपुर। राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना 1986 में की गई थी, जो राजस्थान में ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार और विकास के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी जालौर, डी कोटा। इसका सही आंसर है ए जयपुर। आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार 1950 में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में अरबी फारसी शोध संस्थान स्थित है? ए कोटा, बी जालौर, सी धौलपुर, डी टोंक। इसका सही आंसर है डी टोंक। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई थी, जो कई प्रकार के ऐतिहासिक दस्तावेजों और सामग्रियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में संगीत भारती संस्थान स्थित है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है डी बीकानेर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी प्रतापगढ़, डी श्री गंगानगर। इसका सही आंसर है डी श्री गंगानगर। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर अथवा रामू जाट की दाढ़ी था, इसे फलों की नगरी और बागों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है बी जैसलमेर। इसके अलावा जैसलमेर को हवेलियों का नगर, रेगिस्तान का गुलाब, म्यूजियम सिटी, झरोखों की नगरी और गलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर नक्काशदार हवेलियों, गलियों, प्राचीन जैन मंदिरों, मेलों और उत्सवों के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का किला यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। इसका सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर को ऊन का घर, पर्पल सिटी, रेयर सिटी और कैमल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर का प्राचीन राम रती घाटी है और इसे जंगल देश के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर अपने स्थापत्य और चूहे वाली देवी के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरता के लिए जूनागढ़ और करणी माता मंदिर जाना जाता है। रसगुल्ले के कारण देश में ही नहीं विदेश में भी बीकानेर का नाम फेमस है। इसके अलावा बीकानेर कोलायत मेले के लिए भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है? ए जालौर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी सिरोही। इसका सही आंसर है ए जालौर। इसके अलावा जालौर को सुवर्ण नगरी, स्वर्णगिरी, गोल्डन माउंट, जाबिलपुर, जाहुल, जालंधर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में इसे जाबिलपुर के नाम से जाना जाता था। जालौर तोप खाना या तोप ढलाई घर और सुंधा माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले को राजस्थान की देवनगरी कहा जाता है? ए जालौर, बी सिरोही, सी जयपुर, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है बी सिरोही। सिरोही का प्राचीन नाम अबूरद प्रदेश है और इसे शिवनगरी के नाम से भी जाना। सिरोही तलवारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सड़ेश्वर जी, शीतला माता, कालका जी, जागेश्वर, गौड़ी, पार्श्वनाथ, मीर पार्श्वनाथ, वैद्यनाथ, ब्रह्मा जी और वारणा हनुमान जी मेला मनाया जाता है। सिरोही में दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी जैसलमेर।
इसका सही आंसर है सी उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी, वेनिस ऑफ द ईस्ट और सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम सिवी या प्रवाट मेदपाट है। उदयपुर चारों ओर से अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। नीली झीलें, अरावली पर्वत और हरे भरे जंगलों के कारण इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील जयसमंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही जवाब है बी 5। राजस्थान की सीमा भारत के 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से स्पर्श करती है। अगला सवाल है, राज्य के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर है सी 4। राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? या यूँ कहें कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? एक मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी रेडक्लिफ रेखा। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी उदयपुर, सी खेतड़ी, डी डिडवाना। इसका सही जवाब है सी खेतड़ी। राजस्थान के अरावली रेंज की तलहटी में स्थित झुंझुनू जिले खेतड़ी में तांबे की कई समृद्ध खदानें हैं। यह जिला अपनी तांबे की परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विस्तृत रूप से कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम, बी क्रोमाइट, सी अभ्रक, डी शीशा। इसका सही जवाब है सी अभ्रक। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी चित्तौड़गढ़, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है ए उदयपुर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है? ए लाल मिट्टी, बी रेतीली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है सी जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, सी बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़, डी उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब है बी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? ए माही नदी, बी चंबल नदी, सी बनास नदी, डी पार्वती नदी। इसका सही जवाब है बी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ए वनोन्मूलन, बी अतिचारण, सी शहरीकरण, डी अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। इसका सही आंसर है अतिचारण। मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण वायु अपरदन है, जिसमें हवा के द्वारा रेत एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां भी मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। इसका सही जवाब है सी 9वां स्थान। राजस्थान में भारत के कुल वन्य क्षेत्र का करीब 4.23% वन्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र स्थित है? ए अजमेर, बी बीकानेर, सी रावतभाटा, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब है सी रावतभाटा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र रावतभाटा में स्थित है, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भारत का प्रथम गैस भूमिगत बिजली घर स्थित है? ए हनुमानगढ़, बी नागौर, सी जोधपुर, डी सिरोही। इसका सही आंसर है बी नागौर। हमारा अगला प्रश्न है, ये राजस्थान में बहुतायत मात्रा में किस फसल का उत्पादन किया जाता है? ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी जायद फसल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए खरीफ फसल। राजस्थान की कृषि वर्षा पर आधारित है, इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। खरीफ की फसलों का उत्पादन मानसून सीजन में किया जाता है।
इसलिए राजस्थान में अधिकतर खरीफ की फसलें ही उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है? ए गेहूँ, बी ज्वार, सी बाजरा, डी मक्का। इसका सही आंसर है सी बाजरा। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया जाता है, जो कि खरीफ की फसल है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? ए जोधपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर, डी चित्तौड़। इसका सही आंसर है बी अजमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए तारागढ़ पर्वत श्रृंखला, बी चरका पर्वत श्रृंखला, सी अरावली पर्वत श्रृंखला, डी नाग पर्वत श्रृंखला। इसका सही जवाब है सी अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इसे अडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है? ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी, डी पार्वती नदी। इसका सही जवाब है सी बानस नदी। बानस नदी चंबल की सहायक नदी है। इसे राजस्थान की यमुना, वन की आशा या वाराणसी भी कहा जाता है। यह अरावली पर्वत की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ बेचड़, कोठरी, मासी, खारी, मुरेल और व धुंध है। अगर बांधों की बात की जाए तो इस पर मत्री कुंडिया बांध, बिलासपुर बांध, इसरदरा बांध, दात्र बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? ए बनास, बी चंबल, सी कुठारी, डी घग्गर। इसका सही जवाब है डी घग्गर नदी। घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मौसमी नदी है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। यह नदी राजस्थान की सबसे निचली झील तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। यह आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। घग्गर नदी पर स्थित स्थल बनवाली सभ्यता, हरियाणा, बटनेर दुर्ग, कालीबंगा, रंगमहल है। घाघर नदी पर ओटू बैराज बांध है, जो हरियाणा राज्य में स्थित। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? ए सरस्वती नदी, बी चंबल नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलज नदी। इसका सही आंसर है ए सरस्वती नदी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में माधोसागर बांध स्थित है? ए कोटा, बी दौसा, सी टोंक, डी बाड़मेर। इसका सही जवाब है बी दौसा। माधोसागर बांध डुडन नदी पर दौसा जिले में स्थित है। यह दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध है। इससे सिक्यार और टोडाभीम क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान की रुड़ित सरिता कहलाती है? ए खारी, बी कोठारी नदी, सी बाणगंगा, डी सिंधु। इसका सही जवाब है सी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जयपुर के बैराट पहाड़ियों से निकलती है। इस पर जमवा रामगढ़ बांध जयपुर में बना हुआ है। राजस्थान में बाणगंगा मेला प्रतिवर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा को बाणगंगा नदी के पास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? ए चंबल, बी लूनी नदी, सी माही नदी, डी सरस्वती नदी। इसका सही जवाब है ए चंबल नदी। चंबल नदी का प्राचीन नाम चमरावती है। यह यमुना नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। चंबल नदी बारहमासी नदी है। यह राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी काली, सिंध, पार्वती, बनास, कुरई और बाड़मी हैं। गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज चंबल नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। गांधी सागर बांध चंबल नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में मोरेल बांध स्थित है? ए जैसलमेर, बी जयपुर, सी सवाई माधोपुर, डी बीकानेर। इसका सही आंसर है सी सवाई माधोपुर। यह बांध डूड नदी व मोरेल नदी पर बना हुआ है। यह सवाई माधोपुर और दौसा जिले की जीवन रेखा के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? ए बनास, बी लूनी, सी माही, डी सरस्वती। इसका सही आंसर है बी लूनी नदी।
इसका प्राचीन नाम लवड़ती है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ से उत्पन्न होती है। यह नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी, मीठी, लीरडी, वाड़ी, सुखड़ी, जवई, खारी, सागी और घुइयाँ हैं। लूनी नदी पर हिमावास बांध, सरदार समंदर बांध, जवई बांध और बाकली बांध है। जवई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित बजाज सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए माही, बी सरस्वती, सी पार्वती, डी गंभीरी। इसका सही आंसर है ए माही नदी पर। इसका निर्माण 1972 और 1983 में जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन और जल प्रबंधन के लिए हुआ था। यह राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया था। यह बांध बांसवाड़ा जिले के रामगढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं माही नदी की। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी गुजरात राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी से अरब सागर में गिरती है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, बागड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदी है, जिनका त्रिवेणी संगम डूंगरपुर के नवाटा पारा गांव में होता है। प्रसिद्ध बाड़ेश्वर धाम इसी संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए पार्वती नदी, बी सरस्वती नदी, सी कोठारी नदी, डी मानसी नदी। इसका सही जवाब है सी कोठारी नदी। मेजा बांध भीलवाड़ा के सबसे बड़े बांधों में से एक है और अपने ग्रीन माउंट पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कोठारी नदी जयसमंदर जिले में देवनगर के पास अरावली पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी कोटरी तहसील के नंदराय में बनास नदी से मिल जाती है। इस नदी के किनारे बागौर सभ्यता स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में कनक सागर बांध स्थित है? ए कोठारी नदी, बी बनास नदी, सी मेज नदी, डी सतलज नदी। इसका सही जवाब है सी मेज नदी। कनक सागर बांध मेज नदी पर बंधा हुआ है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। मेज नदी का उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। मेज नदी पर दुगारी झील है, जो कनक सागर झील के नाम से प्रसिद्ध है। कनक सागर पर दुगारी पक्षी अभयारण्य है, जिसका निर्माण 1978 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ए गांधी सागर बांध, बी जवई बांध, सी जाखम बांध, डी बिसलपुर बांध। इसका सही आंसर है डी बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा हुआ एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण सन 1999 में पूर्ण हुआ था और इसका प्रयोग सिंचाई व जल प्रबंधन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए सांभर झील, बी डिडवाना झील, सी पंचपदरा झील, डी निक्की झील। इसका सही जवाब है ए सांभर झील। सांभर झील जयपुर जिले के समीप स्थित एक खारे पानी की झील है। इसे राजस्थान की सॉल्ट लेक भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है, जिसको थार रेगिस्तान का उपहार भी कहा जाता है। इस झील में बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। इस झील में 4 नदियां आगे गिरती हैं, जो कि रूपनगढ़, मेंथा, खारी, खंडेला हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए निक्की झील, बी अनार सागर झील, सी जयसमंदर झील, डी पुष्कर झील। इसका सही आंसर है सी जयसमंदर झील। जयसमंदर झील उदयपुर में स्थित है। इसे डेवर नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह झील गोमती नदी पर स्थित है। महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध के निर्माण के दौरान इस झील का निर्माण कराया था। जयसमंदर झील में 9 नदियां और 99 नालों का संगम होता है। इस नदी में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन कृत्रिम झील कौन सी है? ए जयसमंदर झील, बी पुष्कर झील, सी पिछोला झील, डी राजसमंदर झील। इसका सही आंसर है बी पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में स्थित है। यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है। इसे तीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण भगवान ब्रह्मा जी ने करवाया था। इस कारण इस झील के निकट ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। पुष्कर मंदिर विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर शहर में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में माओटा झील स्थित है?
ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अलवर, डी आमेर। इसका सही जवाब है डी आमेर। इस झील के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका नाम केसर क्यारी बाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सोमगमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है? ए डूंगरपुर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर, डी धौलपुर। इसका सही जवाब है ए डूंगरपुर। इस परियोजना का निर्माण 1977 में सोम नदी पर किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और जल भंडारण है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील स्थित है? ए टोंक, बी बूंदी, सी कोटा, डी हनुमानगढ़। इसका सही जवाब है बी बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस झील में नेहरू गार्डन स्थित है? ए फतेह सागर झील, बी पिछौला झील, सी राजसमंदर झील, डी डिडवाना झील। इसका सही जवाब है ए फतेह सागर झील। यह सुंदर उद्यान टोक फाटक क्षेत्र में जयपुर में स्थित है, जिसे नेहरू गार्डन जयपुर, नेहरू प्लेस और नेहरू बाल उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यह बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजक स्थान है। अगला प्रश्न है, विलास सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए कोटा, बी बूंदी, सी उदयपुर, डी झालावाड़। इसका सही जवाब है ए कोटा। विलास सिंचाई परियोजना कोटा जिले में स्थित है। यह वरन नदी से संबंधित है। इसे जापान की सहायता से रिन्यूड किया गया। विलास सिंचाई परियोजना 1949 में पूरी हुई। हमारा अगला प्रश्न है, अनास, ऐरावत और सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? ए बनास नदी, बी साबरमती नदी, सी पार्वती नदी, डी माही नदी। इसका सही आंसर है डी माही नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए लूनी नदी, बी बनास नदी, सी चंबल नदी, डी माही नदी। इसका सही जवाब है डी माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित बांगली बांध किस नदी पर बना है? ए सूकड़ी नदी, बी जवई नदी, सी लूनी नदी, डी माही नदी। इसका सही जवाब है ए सूकड़ी नदी। बांगली बांध जलौर जिले में सूकड़ी नदी पर स्थित है। सूकड़ी नदी पाली जिले में अरावली रेंज के पश्चिमी ढाल से बहती है और लूनी नदी के साथ जा मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बसा अभयारण्य से होकर गुजरती है? ए माही नदी, बी बनास नदी, सी ब्राह्मणी नदी, डी सूकड़ी नदी। इसका सही जवाब है ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी को राजस्थान में मसूदरी के नाम से जाना जाता है? ए घग्गर नदी, बी काकनेई नदी, सी सरस्वती नदी, डी कांतली नदी। इसका सही आंसर है बी काकनेई नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी काकनेई नदी का उद्गम स्थल जैसलमेर जिले में कोटारी गांव है। यह उत्तर पश्चिम में बुच झील में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा घग्गर नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए जसवंतर सागर बांध, बी जवई बांध, सी जाखम बांध, डी बाकली बांध। इसका सही जवाब है सी जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यह बांध जाखम नदी पर बना हुआ है जो छोटी सदासुख मंडल के एक छोटे से गांव जखमिया से निकलती है। इस बांध का निर्माण 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी माही नदी, डी पार्वती नदी। इसका सही आंसर है बी चंबल नदी। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, नेशनल चंबल सेंचुरी जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्तप्राय गंगा सूंस की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु क्षेत्र पर सन 1978 में स्थापित हुआ था, जो 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, किन 2 नदियों के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है? ए बेड़च और बनास, डी परवन और काली सिंध, सी काली सिंध और आहू, डी चंबल और बनास। इसका सही जवाब है सी काली सिंध और आहू। काली सिंध और आहू नदी के संगम स्थान को सामेला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में राणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? ए कोटा, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी चित्तौड़गढ़। इसका सही जवाब है डी चित्तौड़गढ़।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? ए लूनी नदी, बी कांतनी नदी, सी घग्गर नदी, डी माही नदी। इसका सही जवाब है सी घग्गर नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन जल स्रोतों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ए तालाब, बी नहर, सी कुएं एवं नलकूप, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कुएं एवं नलकूप। राजस्थान में कुल 183.49 लाख हेक्टेयर शुद्ध फसली क्षेत्र है, जिसमें लगभग 175% क्षेत्र वर्षा पर आधारित और 25% सिंचित आधारित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ए काकनी, बी कांतली, सी साबी, डी सागी। इसका सही आंसर है डी सागी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहने वाली किस नदी में उत्खलात स्थलाकृति पाई जाती है? ए चंबल नदी, बी लूनी नदी, सी सरस्वती नदी, डी माही नदी। इसका सही आंसर है ए चंबल नदी। राजस्थान में उत्खात भूमि या डांग या चंबल के बीहड़ चंबल नदी के आसपास क्षेत्र में स्थित है। यह भूमि नाली अपरदन के कारण अत्यधिक ऊबड़-खाबड़ हो गई है। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जलापर्दन किस नदी से होता है? ए चंबल नदी, बी माही नदी, सी बनास नदी, डी काली सिंध नदी। इसका सही जवाब है ए चंबल नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला राजस्थान का नागपुर कहलाता है? ए अजमेर, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी झालावाड़। इसका सही जवाब है डी झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एलोरा कहलाता है? ए कोलवी गुफाएं, बी झालावाड़ की गुफाएं, सी टोक की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं या खोलेब की गुफाएं राजस्थान के झालवाड़ा जिले के कोलवी गांव में स्थित है। यहाँ बौद्ध सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ 2000 पुरानी बौद्ध की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला राजस्थान की अडू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए रावत भाटा, बी जोधपुर, सी बीकानेर, डी प्रतापगढ़। इसका सही जवाब है ए रावत भाटा। यहाँ 8 परमाणु केंद्र होने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी भीलवाड़ा, सी अजमेर, डी बीकानेर। इसका सही जवाब है बी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से सिंथेटिक कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए अजमेर, बी प्रतापगढ़, सी डूंगरपुर, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को आदिवासियों का शहर कहा जाता है? ए भीलवाड़ा, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी जोधपुर। इसका सही जवाब है सी डूंगरपुर। यहाँ बसा है भील आदिवासियों का सुंदर शहर, जिन्हें पुरानी संस्कृति को आज भी जीवित रखा है। बांगड़ आंचल में बसे इस जिले में आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बाड़ेश्वर मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी झलरापाटन, सी रणथंभौर, डी जूनागढ़। इसका सही जवाब है बी झलरापाटन। झालरापाटन को झालावाड़ का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। इसे सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के किस जिले को रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है? ए धौलपुर, बी अजमेर, सी श्रीगंगानगर, डी जयपुर। इसका सही जवाब है ए धौलपुर। धौलपुर में पाए जाने वाले लाल पत्थर के कारण इसे रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है, जो देश में नहीं विदेश में भी विख्यात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? ए किराडू का मंदिर, बी ब्रह्मा मंदिर, सी अंबिका माता मंदिर, डी करणी माता मंदिर। इसका सही जवाब है ए किराडू का मंदिर। किराडू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, जबकि अंबिका माता मंदिर को मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सोनारगढ़ का किला स्थित है? ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी भरतपुर। इसका सही जवाब है सी जैसलमेर।
अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला मिट्टी का किला नाम से प्रसिद्ध है? ए सोनारगढ़ का किला, बी बीकानेर का किला, सी लोहागढ़ का किला, डी गागरोन दुर्ग। इसका सही आंसर है लोहागढ़ का किला। यह किला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले पर कई आक्रमण हुए पर कोई इसे जीत न सका। ये एकमात्र अजय दुर्ग है। इसे अजयगढ़ का दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है? ए सीकर, बी जोधपुर, सी सिरोही, डी पाल। इसका सही आंसर है ए सीकर। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग में खंभों की छतरी स्थित है? ए कुंभलगढ़ दुर्ग, बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सी रणथंभौर दुर्ग, डी आमेर दुर्ग। इसका सही आंसर है सी रणथंभौर दुर्ग। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? ए आमेर दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी जालौर दुर्ग, डी रणथंभौर दुर्ग। इसका सही आंसर है बी कुंभलगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़ की आग भी कहा जाता है। यह कुंभलगढ़ दुर्ग का जीवंत क्षेत्र है जहां लोग रहा करते थे। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी और 21 फीट चौड़ी है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। चीन की दीवार के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। हमारा अगला प्रश्न है, पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली एवं नतमल की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए बाड़मेर, बी सिरोही, सी जैसलमेर, डी जालौर। इसका सही जवाब है सी जैसलमेर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।